वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पिटारा खोल दिया है। आम जनता को क्या मिला, इसके लिए हमारे साथ आगरा के तमाम लोग जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं कि आज जो बजट पेश हुआ है उससे क्या कोई उनको आशा जगी है, ज़िंदगी उनकी बेहतर होगी, या जिस तरह से डर्रे पर जो ज़िंदगी चल रही है, जिस तरह से जो संघर्ष में चल रही है वैसे ही चलेगी। आप बताइए सर, क्या आपने बजट पूरा देखा, क्या लगा, क्या आपको मिला, क्या आपके जेब में कुछ बचने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला, क्या लगा? अब देखिए भाई, जो इनकम टैक्स स्लैब पे जो चेंज किए हैं, कुछ एमएसएमई के लिए कुछ बढ़ाया गया है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब जब तक पूरा सामने सीए से मिल करके सारी चीज़ें डिटेल में पता नहीं चलेगी तब तक कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओवरऑल लोक लुभावना तो है, कुछ चीज़ें तो चुनावी बजट है। हाँ, एक ढंग से कह सकते हैं चुनावी बजट ही है। बजट है 2024। हाँ मालूम है, 2024। आप किस तरह से देखते हैं अमित जी, क्या लग रहा है ये बजट को, आप कैसे इसका एनालिसिस करते हैं? कई सारे राज्यों में चुनाव आने वाले हैं तो 2024 का पूरी तरह से चुनावी बजट है। जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें जरूर छूट दी गई है मध्यम वर्ग की। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़, यानी इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ ना कुछ देने की सरकार ने कोशिश की है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऊँट के मुंह में जीरा, या वाकई में कि सरकार इन वर्गों के लिए फिक्रमंद है? अगर ये सारा ओवरऑल देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चुनावी बजट है। निश्चित तौर पे मैं मान रहा हूँ कोरोना से व्यापार तबाह हुए हैं, उनको एमएसएमई में छूट जरूर दी गई है, पर वो धरातल पर है कहाँ? धरातल पर नहीं है ना कहीं पे भी। आगरा को क्या मिला? आप एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हो और आप कई सारी चीज़ों को बनाने की बात करो, आगरा को क्या मिला? पर्यटन नगरी है आगरा, आपने पर्यटन के विकास के लिए क्या दिया? पर्यटन पे क्या किया? पर्यटन पे कुछ हुआ ही नहीं एक ढंग से अभी तक। और सबसे हिंदुस्तान में टूरिज्म का गेटवे मेजर, हाँ, और मेजर कंसर्न ये है कि अगर यहाँ का एयरपोर्ट अगर मिल जाए, चलो आज भी अगर एयरपोर्ट कहीं जाना होता है तो हमें यहाँ से ग्वालियर या नई दिल्ली के लिए जाना पड़ता है। एयरपोर्ट की यहाँ सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जिसको लेकर के किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या लगता है, नेशन ऑफ सेवर्स वर्सेस नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ये बड़ा टर्म नई कहानी हर बार देने के लिए होती है। आईटी सेल के लिए काम होता है। इन्वेस्टर कितने हैं जो आपको क्या लगता है? नहीं, आप आशावादी क्यों नहीं है? आपको क्या ये प्रोग्रेसिव बजट क्यों नहीं लगता आपको? हेल्थ पे पैसा दिया उन्होंने, एजुकेशन पे है, क्लब स्कूल की बात है, 147 नर्सिंग कॉलेज की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, तो क्या आप क्यों इतने निराश? देखिए, हमें लोग क्या लगता है, हर बजट में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप देखा जाए तो प्री बजट कभी डिस्कस नहीं होता कि पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो कहाँ गई। आज आपने फिर कोई कैलकुलेशन दे दिया, आपने एक नाम दे दिया नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। इतना बड़ा इन्वेस्टर है हमारे साथ पास जो इन्होंने ही दिया है, अदानी जी। आप देखिए पूरी दुनिया बात कर रही है उनकी, तो आप उस पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। आपका सारा होमवर्क क्या है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करें, चुनाव पे बात करें, चुनाव के बाद हम उस पर नहीं करें। छोटी संस्था में भी पुराने बजट बात पे बात होती है। बेहतर लगा? कुछ भी बेहतर नहीं है। एक नया अखबार, एक नया पेज, 2 दिन, उसके बाद फिर एक नई बात। जहां चुनाव हो रहे हैं उनके इसके होर्डिंग लग जाएंगे, उनकी बात हो जाएगी। हम सब वहीं के वहीं हैं। व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। आज आप नहीं, सिर्फ कहानियां हैं। और आप बताइए, देख रहे थे बजट, क्या मिला आपको, क्या लगता है? टैक्स स्लैब की बारी बात करिए, 7 लाख कर दिए, पूरा गड्ढे में जा रहा है। बजट किसी मतलब का नहीं है, बजट मतलब का नहीं है। किसी मतलब समझ सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कुछ चीज़ें बेहतर बता रहे हैं, तो कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि लोगों का कहना है कि चीज़ें मैं कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतर की जरूरत। आप बताइए, आप यूथ हैं, युवा हैं, आप बजट को देख रहे थे, मैं देख रहा था, क्या मिला आपको? कुछ लगता है आपके लिए क्या? जी देखिए सर, ये मेरे पर्सपेक्टिव से देखें, मैं किसी पार्टी का मैं कोई ये युवा के तौर पर मैं एज एन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर। क्योंकि देखिए, यहाँ आधे अमूमन जो है ना, रिमोट एरियाज में जो आधे लोग इकोनॉमिक में, क्योंकि मैं फार्मर किसान से आता हूँ, जो डायरेक्ट जो पहले फंड ये कंपनसेशन फार्मर के लिए आता था, सम्मान निधि को बजट बढ़ाया, उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि जो 6,000 की जो पॉलिसी मिलती, ये आप बजट पैसे आते थे, वो डायरेक्टली क्या है कि वो डीबीटी के जरिए वो डायरेक्टली जो है वो फार्मर को अब मिल जाते हैं, लाभार्थियों को भी मिल रहा है, या जो डिजेबल्स हैं या फिर अपंग है उनको डायरेक्टली फंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा सरकार को कि इंटरप्रेन्योर का एक कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा, एक खाका तैयार करना पड़ेगा, जो मार्केटिंग ट्रेंड की जो इवैल्यूएशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग हैं इस समय, शहीद स्मारक शहर की एक पहचान है, और लोगों को लगता है कि बहुत कुछ और भी मिलने की ज़रूरत थी। जो मिला है वो ठीक है,
एक बेहतर भविष्य के साथ इस बजट को लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये केवल एक तरह से हर साल की एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में उस लेवल पर बदलाव नहीं आता, उस लेवल पर सरकारें नहीं सोचती हैं जिससे कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी बदलाव लोगों के जीवन स्तर में आए। तो कुल मिला के आगरा से अगर बजट की बात की जाए तो एक मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस बजट को से खुश नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनावी बजट से ज़्यादा कुछ नहीं है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।